फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसके साथ हम सीरीज़ में नंबर सीरीज़ तो देखेंगे ही, जो नंबर्स आपको एक ऐसे सीरीज़ में देता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या उसी को फिगर्स में भी देता है कि एक सीरीज़ ऑफ फिगर्स दिया रहता है एंड बोलता है कि अगला फिगर क्या होगा, ठीक है, या मिसिंग नंबर क्या होगा या मिसिंग फिगर क्या होगा, सब एक ही है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई 2, 4, 6, 8, अगला मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया है, तो मैंने पूछा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, तो दिस इज मिसिंग नंबर, ठीक है। तो आपको मिसिंग नंबर निकालना है या पूछ लिया कि अगला टर्म क्या होगा, तो सब चीज़ें एक ही है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। प्लस अगर मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि फिगर्स दे दिए जाते हैं, मान लीजिए ऐसे दे दिया, फिर आपको ऐसे दे दिया, फिर इसमें मान लीजिए अगेन आपका ऐसे दे दिया एंड ऐसे दे दिया, फिर आपका जो दिया वो मान लीजिए जैसे इसको पहले दोनों, फिर ये एक एंड फिर इसको आपने इधर रिवर्स कर दिया, अगला आपका ऐसे और ऐसे दे दिया। अब पूछे कि अगला नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो ये भी सीरीज़ का ही है बट ये फिगर सीरीज़ है। आपको इसमें फिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर्स क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करने रहेंगे। तो ये देखिए, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में कुछ ऐसा एक परफेक्ट वे नहीं होता है, एक कोई चीज़ जनरल तरीका या रूल नहीं होता है जो मैं आपको बता दूं और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसमें पूरा आपका लॉजिक यूज़ होगा, ठीक है, पूरी तरह आपका लॉजिक यूज होगा। आप उस समय आप कितना सोच पाते हैं क्वेश्चंस को देख के, कितना कैच कर पाते हैं, आपकी ग्रास्पिंग क्या है उस क्वेश्चन को, उसकी ट्रिक को, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, मोर और लेस वही रहता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, इसी के थ्रू आपको बताया जा सकता है ये सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सीरीज। सबसे पहले तो नंबर्स कैसे आपका मिसिंग क्या क्या दे सकता है, या ज़रूरी नहीं कि यही देगा। जब मैं बोलती हूँ क्या क्या दे सकता है, तो इट डजेंट मीन कि अब ये एक बाउंडेड लाइन है आपके पास और इन्हीं में से आप क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, इसमें कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो 12 होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म 12 होगा। क्यों? क्योंकि आपको देख लीजिए ना, 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो सिंगल टर्म का होता है ये सीरीज, जो जैसे सिंगल टर्म सीरीज है, ठीक है, या मैं इसको एक नाम दे रही हूँ सिंगल टर्म। इसमें क्या होता है कि एक ही रूल लग रहा है, ठीक है, आपका कोई एक नंबर है, इसमें क्या होता है, आप डिफरेंस देखो। जब भी कोई सीरीज ऐसा दी रहे तो उसका सबसे पहला बेसिक जो एक जनरल जो मोस्टली काम आ जाता है, मैं पूरी तरह नहीं बोलूँगी कि 100% परफेक्ट होता है या 100% आपको काम आएगा, बट ये मानिए कि 80-20 केसेस में, 80% केसेस में ये तरीका काम आता है। सबसे पहले तो जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, अगले में भी 2 का डिफरेंस है, अगले में भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको पता चल गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब दोनों का डिफरेंस ज़्यादा हो या बढ़ता जाए, जैसे इसमें तो एक परफेक्ट इतना ही आपका एक श्योर जो आपका कांस्टेंट डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपको पता है कि भाई आपका 2 अगले टर्म में ऐड होगा। कभी कभी क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं दिखाता है। जैसे अगर मैंने कहा 2, 5, 9, 14, नेक्स्ट टर्म में पूछूँ आपसे क्या होगा, ठीक है, तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो इधर 3 का आ रहा है, इधर देखेंगे तो 4 का आ रहा है, इधर देखेंगे तो 5 का आ रहा है। तो आप ये जो है ना, ये अब देखिए अभी कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, तो इसको देखिए कि ये कौन से पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। तब आप जब ये कांस्टेंट डिफरेंस नहीं होता है, तब आप इसमें देखिए कौन से पैटर्न में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है, 6 ऐड हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ऐड होके आप बता दोगे कि भाई नेक्स्ट टर्म जो है वो आपका 20 होगा। तो अगर ये डिफरेंस, जैसे यहाँ पे आपको 3 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आपको 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आपको 5 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस 3, 4, 5 ये एक मतलब बहुत कम, इन आपस में इनमें बहुत कम डिफरेंस हो गया है ना। लेकिन अगर मैं यहीं से कहूँ कि मान लीजिए मैंने कहा 2 के बाद 5 मैंने किया, 4 किया, चलिए 2 के बाद 4 किया, उसके बाद मैंने 8 किया, 16 किया, 32 किया। अब मैंने बोला नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 2 की पावर्स है, ठीक है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, नेक्स्ट 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आपको नहीं समझ में आता, अगले तरीके से करना है, तो अगेन आप इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ देखिए 2 है डिफरेंस, यहाँ देखेंगे 4 है, यहाँ पे देखेंगे 8 है, यहाँ पे देखेंगे तो सीधे 16 का डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस है ना वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं है, पास पास नहीं है। तो ऐसे जब ये जो आपका ये चीज़ जो है ना, जो डिफरेंस है ये काफ़ी बढ़ता जाता है, और ऐसा कहिए कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, मतलब सीधे आपका 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 होगा, 32 का 64 होगा, 64 का 128 होगा, 128 का 256 होगा, 256 का 512 होगा, 1024 होगा। तो ऐसे देखिए, अभी यहाँ पे तो आपको 2 और 4 में 2 का ही डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 8 और 16 में 68 का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे अगर आप 512 और 1024 में देखेंगे तो 512 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब डिफरेंस में ज़्यादा डिफरेंस हो जाए ना, जब वो एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़े, तो वहाँ पे मोस्टली मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, मोस्टली नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ही होते हैं ऑलवेज, 1-2 केसेस छोड़ दीजिए कि नहीं रहेगा, बट जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लास्ट तो फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखिए, लास्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है या मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखूँ तो 2 है, यहाँ पे अगर मैं लास्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखूँ तो 16 है, तो 2 और 16 में काफ़ी फर्क है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो अब उस चीज़ को देखिए कि भाई क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या वो हो रहा है। तो अभी सिंगल टर्म है, मतलब अब केवल मल्टीप्लिकेशन, भाई 2 डबल किया 4 आया, डबल किया 8 आया, डबल किया 16 आया, डबल किया 32 आया, नेक्स्ट करेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 64। तो कभी कभी अभी ये तो हो गया कि भाई यहाँ पे सीधा ऐड हो रहा था, यहाँ सीधा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे हो सकता है डिवीज़न भी हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला जो डिफरेंस था वो अगर लास्ट के 2 टर्म्स के डिफरेंस से बहुत कम हो तो वहाँ पे डिवीज़न का केस हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब इधर से उधर नहीं बढ़ रहा है, उधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी आपका घट रहे हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट देखूँ तो मेरी चीज़ें निगेटिव में जा रही है, मतलब जब ज़्यादा डिफरेंस है यानी डिवीज़न जा रहा है, अगर कम डिफरेंस है तो डिफरेंस हो रहा है, हो सकता है कोई चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है। तो ऐसे देखिए तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहूँ क्या 2 टर्म्स एक साथ हो सकते हैं कि प्लस भी हो जाए मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए? कुछ भी हो सकता है, यस कुछ भी हो सकता है कि अगर मैंने 2 किया है तो नेक्स्ट मैं 5 कर दूं, नेक्स्ट 11 कर दूं, नेक्स्ट 23 कर दूं। अब आप कहेंगे इसमें कैसे करेंगे? इसमें देखिए 2 और 5 के बीच में डिफरेंस 3 है, 11 23 के बीच में डिफरेंस 12 है, काफ़ी डिफरेंस है ना 3 और 12 का, है ना, जबकि केवल 2 ही टर्म्स अभी यहाँ पे बीते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप देखिए अभी क्या हो सकता है नेक्स्ट, तब आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन है, आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा किसी में, है ना। तो आपको ये देखना है किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, या कि ये अब देखिए अगर आप 2 2 4 + 1 कर दें, यानी 2 2 4 + 1 कर दे तो 5 आता है, 5 2 8 + 3 कर दें, सॉरी 5 2 10 + 1 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा, 11 2 22 + 1 कर दें तो 23 आ रहा है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ हो गए। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और आपका डिफरेंस एक साथ हो जाए, आपको सब्ट्रैक्ट करे, यहाँ +1 की जगह -1 कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 कर दूँ, 3 कर दूँ कि भाई 4 - 1 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 2 6 -1 तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 2 10 -1 9 आ जाएगा, 9 2 18 -1 यानी 17 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आपको लॉजिक बेस्ड रहती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से नंबर सीरीज में आपको लास्ट नंबर फाइंड करना रहता है। आप ये जो है ना ये इनका देखिए, इन पे पता लगाइए कि क्या हो रहा है। दो से अधिक टर्म्स में जब सेम चीज़ हो रही है ना एक सीक्वेंस में, तो आपके वो नंबर से आपका फिर वो उसी को मान लीजिए कि यही सीक्वेंस नेक्स्ट फॉलो करेगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 2 4 + 1 करे, फिर 3 2 6 + 2 करे,
6 टू ज़ा आगे करके मान लीजिए 12 प्लस 3 करें, ज़रूरी नहीं है कि जो ऐड हो रहा है यहाँ पे वही यहाँ ऐड होगा, लेकिन एक सीक्वेंस जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी, जैसे प्राइम नंबर्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर्स ही दे देता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी अगर आपको मैं लिख दूँ 5, ठीक है, फिर आपका 13, फिर मैंने लिखा मान लीजिए इधर कर दिया 3 ऐड किया ना 13, फिर मैंने किया 44, फिर मैं आपका इसका करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 132 और प्लस 7 139। अब मैं बोलती हूँ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 5 का कोई मल्टीप्लिकेशन 13 नहीं है। या आप अगर देखिए अभी तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है कि 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 कर दिया, ठीक है, यानी 2 ज़ा प्लस 3 किया है, ठीक है। अगला देखिए तो 13 2 ज़ा 26 प्लस 3 ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे 26। अगर 13 2 ज़ा देखते हैं तो 26 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, पूरे 8 का डिफरेंस है। तो 13 2 ज़ा 18 का डिफरेंस है, तो 26 प्लस 18 नहीं किया है, तो इसको 3 ज़ा देखिए, तो 3 ज़ा करके इसमें क्या ऐड किया है 13 3 ज़ा 39 प्लस 5 ऐड किया है, ठीक है। अब यही चीज़ इसमें लगाइए, इसमें 3 ज़ा, अच्छा इसको 3 ज़ा ना करके यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो 4 हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो 40 एंड 4 यानी 160 एंड 176 प्लस 7 183, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या होगा, ये नेक्स्ट टर्म इसका 183 है, तो अगर यहाँ 183 है, यहाँ 44 है, तो अब देखिए अब 3 ज़ा भी नहीं, अब 4 ज़ा जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला आप समझ गए, अब एडिशन वाला समझिए, पहले 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट 7 ऐड हो रहा है, तो 3 5 7 नेक्स्ट आपका 2 हो सकता है, या तो 9 ऐड हो सकता है, या फिर 9 ऐड हो सकता है, या फिर आपका 11 ऐड हो सकता है। क्यों 9 क्यों ऐड हो सकता है, अगर मैं ये मानूं कि ये प्राइम नंबर से अगर मैं ये मानूं कि ये केवल ऑड नंबर से ऐड कर रहा है, 3 है ऐड किया, फिर उसके बाद ऑड नंबर 5 ऐड किया, ऑड नंबर 7 ऐड किया, ऑड नंबर 9 ऐड करेगा, वो भी करके देख लीजिए। तो 183 इंटू 5 प्लस 9 कर दीजिए, ये जितना भी आ जाए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 1 5 8 ज़ा 40 41 यानी 1 4 5 1 ज़ा 5 और 4 9 915 प्लस 9 ऐड हो जाएगा, या 915 प्लस 11 दोनों हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस का रोल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस का रोल हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शंस में रहे तो इसको प्राइम नंबर ज़्यादा लेके चलिए। क्यों, क्योंकि ये मान के चलिए कि 1 तो नहीं दिया है ना, ऐड 1 करके तो नहीं दिया है ना, कि 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 दिया होता, तो 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो हो जाता कि 1 3 5 7 9, लेकिन तब ऑड नंबर की सीरीज लेके चलते। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि 3 से स्टार्ट किया तो 3 5 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, तो उस केस में आपका ऑप्शंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। और अगर ऑप्शंस में दोनों ही हों, अगर ऑप्शंस में दोनों ही हो तो आपको 1-2 टर्म्स और दिया रहेगा, ठीक है, तब आपको हो सकता है कि ये वाला टर्म दिया रहेगा, नेक्स्ट पूछेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक के सारे जो नंबर्स हैं वो आपके प्राइम भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से आपको देखना है, जब आपका 2 यहाँ पे सीक्वेंस चल रही हैं, दो चीज़ें एक साथ की गई हैं, दो एक्टिविटीज़ 2 ऑपरेशंस एक साथ किए जा रहे हैं, तो पहले इस वाले को समझिए कि क्या इसका सीक्वेंस हो रहा है, फिर इस वाले को समझिए। इसके लिए आप प्राइम नंबर जाने रहिए क्या होता है, ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। हो सकता है वो केवल ऑड नंबर ऐड कर रहा हो या ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करे, ठीक है। मान लो आपको सीरीज़ दे दिया, अगर मैं कहती हूँ आपको सीरीज़ दे दिया, 5 दे दिया, फिर आपका 15 दे दिया, फिर आपका 25 दे दिया, फिर आपका 35 दे दिया। अब मैं बोलती हूँ नेक्स्ट क्या रहेगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, तो आप देखिए, आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो भी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस 10-10 का है। तो नेक्स्ट आपका 45 आप कर देंगे, ठीक है कि नेक्स्ट 45 रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 है, 5 3 जा 15 है, 5 5 जा 25 है, 5 7 जा 35 है, तो नेक्स्ट 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको बस ये चीज़ें पता लगानी है, जब ऐसा कोई ऐसा कंफ्यूजिंग हो कि दोनों ही हो रहा है, तो ऑप्शंस पे जाइए भाई, किसका आंसर आपका कौन सा आंसर ऑप्शन में है, वो वाला केस आपका लगेगा, ठीक है। और अगर दोनों ही मिल रहे हो ऑप्शंस में, तो फिर एक काम करिए, 1-2 टर्म्स और देखिए जो आपको दिया रहेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टर्म्स दिया रहेगा। जब कंफ्यूजिंग देगा तो थोड़े ज़्यादा टर्म्स देगा, तो आप 2 पे ही 3 पे ही मत निकालिए, फिर सारे पे जाइए कि सभी सारे टर्म्स में सेम सीक्वेंस चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नंबर सीरीज। ऐसे आपको नेक्स्ट नंबर निकालना रहता है, इसमें ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम अगर आप अब हम आ जाते हैं, मान लीजिए इसी में आगे हम बात करें कि पैटर्न्स की, जो आपको फिगर्स दिए रहते हैं, फिर बोलता है नेक्स्ट फिगर क्या रहता है, ठीक है, वो भी ऐसे ही रहता है, आपको 3-4 फिगर्स दिए रहेंगे। अब वो फिगर्स कैसे रोटेट हो रहे हैं, कैसे रिवर्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की पोजीशन ले रहे हैं, इस बेस पे आपको नेक्स्ट निकालना रहता है कि भाई नेक्स्ट वाला फिगर क्या हो सकता है, पॉसिबल फिगर। तो उसको भी क्वेश्चन लेके चलते हैं, और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है, क्योंकि नंबर से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, फिगर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो उसको लेके चलते हैं। चलिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं कुछ उनको ले लेते हैं। तो पहले तो आपका सीरीज का ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो ले लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, या फिगर्स है बिकॉज ये ऐसे बॉक्स बना के दिया है, बट ये है नंबर ही, हाँ, ठीक है। ये 2 आपको बॉक्स दे दिया है। अब इसमें जो दिया है 280 6 24 3 120 क्वेश्चन मार्क 36। अब मैं बोलूँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 2 का 6 से कुछ रिलेशन है क्या, 2 3 जा 6, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जा हो सकता है, ठीक है। फिर अब अगला देखिए 6 4 जा, मतलब जो यहाँ पे आए उसका 4 जा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर देखिए, तो इधर 80 है ना, 4 इधर 24 है, इधर 80 है, इधर देखिए तो ये 4 जा इधर होके और एक 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 40 टाइम्स किया है। चलिए इधर वही देखिए, इधर भी अब वही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 है, तो इधर भी अगर मैं 3 करके 9 कर देती हूँ, तो 9 4 जा हो रहा है 36, यस हो रहा है 36। चलिए उसके बाद इधर 40 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर 40 हो सकता है क्या, यस दिस इज 40 का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये मेरा 9 आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना रहेगा कि भाई क्या आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका फिगर्स वाला है, चलिए ये कर लेते हैं। The elements of the problem figure given below are changing with a certain changing with a certain rule as we observe them from left to right. Left to right जो फिगर्स आपको दिए हैं प्रॉब्लम फिगर्स, वो कुछ एक सर्टेन तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट निकालना है कि भाई क्या रहेगा। तो पहला आपका दिया है, एक बॉक्स है, उसमें पहला फिगर है, ऊपर की तरफ आपको एरो है और एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट आपका है डाउन एरो है, स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरीके से टिल्ट हुई है। नेक्स्ट है आपका इधर साइड एरो है, ये ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन इधर आई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इधर स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से ऐसा ट्रायंगल है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो आपको चीज़ें देखनी है। पहले हर एक फिगर को देखिए, इसको देखिए, ये हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो एरो था वो इधर लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है, वो आपका लेफ्ट नीचे गया, ठीक है, ये इधर आया, फिर आपका राइट जा रहा है, मतलब आपका जो है ऐसे रोटेट कर रहा है आपका ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो एरो है, ठीक है। अगला देखिए नीचे से फिर ऊपर चला गया ना, और
रोटेशन के साथ वो रिवर्स भी हो रहा है अपनी पोजीशन से, तो अगला ऐसा आया। तो अब जब ये रोटेट होगा इधर साइड पे, अगर इधर साइड आ रहा है तो ये अपनी पोजीशन भी क्या कर लेगा, ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा, यानी अपवर्ड हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी राइट में है तो राइट से लेफ्ट। देखिए ऊपर है, फिर डाउन गया, फिर ऊपर, सबसे पहले ऊपर है, फिर डाउन गया नीचे साइड, फिर डाउन ऊपर साइड, फिर तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपका जो ये ट्राइंगल है ये ऊपर की तरफ इसका है वर्टेक्स, ऊपर की तरफ वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये इधर साइड है। फिर ये ट्राइंगल इधर आया है, ये ट्राइंगल इधर आया है, अगला ऊपर गया, तो अगला किस साइड आएगा, अगला आपका यहाँ पे, ये अगर मैं एक बॉक्स बना दूं तो अगला ये किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा। अब ऊपर की तरफ एरो रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ हुआ, फिर ऊपर की तरफ हुआ, फिर नीचे की तरफ हुआ, तो अब अगला ऊपर की तरफ होगा, यानी चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, तो ऊपर की तरफ हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका देख लेते, ये तो हो गई एरो के बाद, क्योंकि यहाँ दो फिगर्स है ना एक साथ, है ना, ये हो गई एरो के बाद। अब लाइन को देखिए, पहले स्ट्रेट है, फिर हल्की सी इधर को टिल्ट हुई है, ठीक है, इधर को झुकी है, ठीक है, ये सॉरी ये, फिर यहाँ से ये क्या और झुक के अपना डिस्प्लेस हुई है ऊपर ऐसे, यानी ये ऐसे रोटेशन लाइन का भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये यहाँ आ रही है और झुक रही है, ये देखिए यहाँ पे और झुक गई, फिर इसका फिर अगेन रोटेशन हुआ है इस वाले फिगर में, देखिए तो ये लाइन यहाँ आ गई है, ठीक है, फिर अगेन रोटेशन होगा तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी और आपकी हॉरिजेंटल हो जाएगी, तो ये वाला जो फिगर होगा वो राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से जब दो से अधिक हो तो आप हर फिगर को देखिए कि भाई क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है और इसमें ये आपका 2012 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका इधर साइड ये दिस इज आप डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2012 में यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपकी सीरीज में, नंबर से थोड़े कम आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, या नेक्स्ट वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आपको फिलअप दिया हुआ है, बहुत इजी भी है, 3 का फिगर्स का आपका सेट दिया है, ठीक है। परफेक्ट राउंड में नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझने के लिए देखिए, सॉरी ये आपका क्वेश्चन मार्क दिया है सेकंड रो में क्वेश्चन मार्क है, अगेन इसको कैसे फिल किया है ये हम बाद में करते हैं, पहले मैं केवल राउंड बना के इसको आपको 4 पार्ट्स, मतलब ये आपका है, यहाँ पे आपकी फिलिंग है, ठीक है, फिर अगली फिलिंग आपकी इधर है, अगली फिलिंग इधर है, नेक्स्ट है इधर आपका क्वेश्चन मार्क है, अगेन इधर है, फिर इधर है, फिर ये एंड देन ये, ठीक है, ये पूरा फिल्ड है। तो अब आपको ये फिगर निकालना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे मिसिंग प्लेस पे क्या होगा। तो अब देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको एक एक करके उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। इधर क्या हो रहा है, पहले आपका ये फील्ड है, ठीक है, फिर देखिए इसने आपका ये चीज़ रिवर्स हो गई है, इधर आ गई है, फिर ये चीज़ इधर चली गई है, ठीक है। अब ये तो आपका क्वेश्चन मार्क ही दिया है, तो अब यहाँ से अगेन आ रहा है क्या कुछ, देखिए तो अब ये रिवर्सल वाला आपका डायगोनल वाला हट गया, यानी अब इन तीनों को अलग तरीके से आपको देखना। आप देख लीजिए कि जो हम सोच रहे हैं कि ये डायगोनली अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, ये सही है या नहीं, हमारी सोच सही है या नहीं। तो इसके साथ अब इसको देख लीजिए, यहाँ से ये ऊपर आया है, ओके, फिर ऊपर से नीचे डायगोनली गया, यानी यस डायगोनली प्लेस चेंज कर रहे हैं, यानी ये है तो अगले में यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ये फिगर होगा ना बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे बना देते हैं,
तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से फिर नेक्स्ट में फिर से इसने डायगनली अपना प्लेस चेंज किया, यानी जो आपका सॉलिड पार्ट है ना, सॉलिड पार्ट वो डायगनली रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखिए इसमें, और यहाँ से फिर अगेन इसमें यहाँ चला गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी है। इसमें कुछ भी ऐसा रहता नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ कि भाई हाँ इसका ये है। आपको फिगर्स माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, क्या कैसे रोटेशन हो रहा है, कौन सा इसमें ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई आपका अगर कोई एरो दिया है तो एरो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, पहला फिगर बस हो रहा है रोटेट या दोनों हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए और हम क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। चलिए एक दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स 1, 2, 3 एंड 4। इन द फिगर्स फ्रॉम 1 to 4 above 2 symbols are shown to change their position in a regular direction। दो फिगर्स दिए हैं, मतलब वैसे तो 4 डायग्राम्स दिए हैं, इनमें 2 फिगर्स हैं जो अपनी जो पोजीशन है वो रेगुलर एक डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। ये 2 फिगर्स दिए हैं, एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, एक आपका ये दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बनाना पड़ेगा 4, ओके बना देते हैं। चलो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना बनाए ही इसको देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मुझे बताना है इसलिए मैं इसको बना रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे बना लेती हूं मैं। अगला कहाँ पे है, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया है और इसके नीचे आपका ये दूसरा वाला साइन आ गया है। इसको इधर बनाती हूँ, यहाँ पे दिस टाइम ट्रायंगल है और यहाँ पे आपका ये सन वाला साइन दिया है। तो ऐसा देख के आप लोग घबरा मत जाइएगा कि अरे नेक्स्ट क्या होगा, अब तो ये हम जो सोच रहे हैं ये आसपास, जरूरी नहीं है दोनों फिगर साथ में रोटेट कर रहे हो, दोनों अपनी पोजीशन अलग सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये किसी दूसरे सीक्वेंस में पोजीशन चेंज कर रहा हो, ये किसी दूसरे सीक्वेंस में। ये फिगर मैंने आपका क्वेश्चन फिगर बना दिया है, आपको बताना है दोनों की प्लेसेस किधर होंगी, ठीक है। आपको ये बताना है कि दोनों की प्लेसेस यहाँ पे किधर होंगी। तो सबसे पहले देखिए कि क्या दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों अगर एक साथ जा रहे होते तो यहाँ पे भी आसपास ही रहते, बट देखिए यहाँ पे नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं। अब अलग अलग देखिए, पहले ये यहाँ था, फिर वो यहाँ पे आ गया, ओके दिस टाइम यहाँ पे आ गया, फिर ये चीज़ जो है नीचे आ गई, मतलब ये ऐसे रोटेट हुई है, ठीक है। ये कैसे रोटेट हुई, ऐसे रोटेट हुई है। तो अगली यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आई है, यहाँ से इधर गई, फिर इधर से इधर आई इस फिगर में, फिर इस फिगर में इधर से किधर आई है, इधर आई है, यानी ऐसे, ठीक है। तो अब अगला किधर, जैसे यहाँ से यहाँ खिसकी है, यहाँ से नीचे, तो यहाँ से यहाँ जाएगी ना, तो अगला जो है आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो हो गया। चलिए ऑप्शन में देखिएगा लास्ट में है या नहीं, उसके बाद फिर देखेंगे। अब इस पे आ जाते हैं, अब इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये यहाँ से इधर आई है, ठीक है, फिर इधर से कहाँ नीचे पहुंची है, इस प्लेस पे पहुंची है, ठीक है। देखिए ये इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, तो अब इधर से इधर जाएगी ना, गई है क्या, यस, इधर से इधर भी देखिए चली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन 4 बॉक्स में घूम रहा है, तो अगेन इधर आ जाएगा। इसका मतलब है देखिए, हम जैसा हमने देखा एकदम परफेक्ट देखा है, यानी इसका मतलब ये 4 बॉक्स में घूम रहा है। ये इधर से इधर आया, ये देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं ये। अगर आपके ऑप्शंस में ये ऑप्शन है तो ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे है दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट और है आपका
तो ये इस तरीके से आपको इंडिविजुअल, अगर लास्ट तक आप फर्स्ट और लास्ट देखिए, अगर दोनों फिगर्स आसपास हैं इसका मतलब वो दोनों ही एक सीक्वेंस में घूम सकते हैं, लेकिन आप दोनों को इंडिविजुअली भी देखिए कि कैसे घूम रहा है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम फिगर आपको दिया हुआ है, ये 2014 का क्वेश्चन है, ये आपका 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, एरो डाउन की तरफ है। नेक्स्ट आपका इधर एरो अपवर्ड है, ओके, एरो अगेन डाउनवर्ड है, फिर आपका अपवर्ड है और यहाँ पे ये है, ठीक है। ये 4 फिगर्स आपको दिए हैं। अब आपको 5वां फिगर बताना है कि भाई कौन सा होगा, 5वां फिगर कौन सा होगा, ठीक है। हाँ यही दिया ना, यस, ये 4 आपको दिया, आपको 5वां फिगर निकालना है। तो जैसा मैंने बोला आप देखिए भाई, अलग अलग यहाँ पे 2 फिगर्स है, क्या क्या है, एक प्लस का ये जो ऊपर है और दूसरा क्या है, एरो है, ठीक है, ये 2 फिगर्स हैं। तो पहले यहाँ पे एक एक लेके चलते हैं। पहले देखिए एरो को, देखिए एरो यहाँ डाउन है, अप हुआ, डाउन है, अप हुआ, तो अगला डाउन होगा, ठीक है। अब हमें ये बॉल देखनी है कि ये किधर है, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, तो ये पहले ऊपर था, इधर है, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, यानी क्या हुआ, पहले इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, तो अब इधर से इधर जाएगा, फिर से अप, यानी गया इधर, ठीक है, इधर आ गया चौथे में, देखिए ना ऐसे ही घूम रहा है ना ये, यानी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हो गई ना। पहले आपका क्या था, ऊपर था, ऊपर से फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से अगेन ऊपर गया, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो अगला फिगर होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। इन्हीं 4 डायरेक्शन में घूम रहा है ना, पहले ऊपर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर अगेन ऊपर गया, तो अगेन इधर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जो होगा आंसर फिगर। देखिए है क्या आंसर फिगर, सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर फिगर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फिगर से रिलेटेड है। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी करिए, आपसे आ जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम्स के दे दूंगी जब हमारा ये सारे सीरीज़ का पूरा अच्छे से, और साथ में आपका बाकी भी कुछ और कराना है। अभी कैलेंडर हमें चलना है, कैलेंडर पढ़ना है पूरा, उसके बाद फिर कैलेंडर के बाद हम एज वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई तिथि कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेशन होता है, वो कैलेंडर में ही आ जाएगा, ठीक है, कब डेट ऑफ बर्थ, कब क्या कैसे, तो वो सारी चीज़ें कुछ बची हुई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलेंडर के साथ साथ आपका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वो बचा हुआ है, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस करिए, आपसे आ जाएंगे। इनमें कोई बेसिक रूल नहीं होता है, फिगर कैसे रोटेट हो रहा है, कहाँ कौन सा प्लेस हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखिए। एरो दिया है तो ऊपर की तरफ है, डाउनवर्ड है, ये सब चीज़ें देखिए, आपसे बन जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डू आस्क अस, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बस यही कहूँगी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अपनी टिल्ट का, वैसे प्रैक्टिस रहेगी तो आपसे बन जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई एरो ये कितने फिगर्स लेके चलने हैं। जो मैंने बताया दोनों फिगर्स की पोजीशंस अलग अलग करके करिए तो ज़्यादा इजी पड़ता है, वो आपसे ज़्यादा जल्दी बनेगा। अगर आपको सेट में दिख रहा है तो फिर लास्ट वाले को देखिए वो भी आसपास है या नहीं। अगर मान लीजिए बहुत, जैसे हमारा एक फिगर था उसमें दूर दूर हो गया था, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है कि भाई अगर साथ में ही अगर ये रोटेट करता तो ये दूर नहीं हो जाती, इसका मतलब ये साथ में नहीं रोटेट करना, तो आपको अलग अलग फिगर लेना, ठीक है। सो रोटेशन पे ध्यान दीजिए, कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे रिवर्स हो रहा है, कौन सा एक दूसरे की प्लेस ले रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।